कभी सोचा है कि ये जो दुनिया हम अपनी आंखों से देखते हैं, ये असल में है क्या? चलिए, आज अष्टावक्र ऋषि जैसे महान ज्ञानियों की शिक्षाओं के जरिए वास्तविकता की तह तक पहुंचते हैं। आज हम उन विचारों को जानेंगे जो हमारे होने के एहसास को, हमारे अस्तित्व की बुनियाद को ही बदल सकते हैं। जरा एक पल के लिए रुकिए और इस सवाल के बारे में सोचिए, क्या हो अगर ये दुनिया, ये चीजें, ये लोग, ये सब कुछ बस एक सपना हो? क्या हो अगर असली सच कुछ और ही है, जो हमारी इन आंखों से, हमारे इन कानों से पकड़ में ही नहीं आता? देखिए, इस पूरी फिलॉसफी का जो सार है ना, वो इसी एक लाइन में है। अष्टावक्र ऋषि के अनुसार जब हम अपनी असली पहचान यानी अपनी आत्मा या चेतना को भूल जाते हैं, तभी ये बाहर की दुनिया हमें सच लगने लगती है। पर जैसे ही हम अपनी तवज्जो बाहर से हटाकर अपने अंदर ले आते हैं, ये जो बाहर की दुनिया का खेल है, ये धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। तो इस बड़े रहस्य को समझने के लिए हम 5 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले रस्सी और सांप की एक कहानी सुनेंगे जो हमें सच और भ्रम का फर्क समझाएगी। फिर देखेंगे कि कैसे दो उल्टी लगने वाली चीजें मिलकर ही दुनिया को बनाती हैं। हम समय और जगह की हदों के पार देखेंगे, अपने मन को शांत करने का राज जानेंगे और आखिर में उस अवस्था को समझेंगे जहां सब कुछ एक हो जाता है। तो चलिए, कहानी की शुरुआत करते हैं उस सबसे पुरानी और मशहूर मिसाल से, जो हजारों सालों से सच और भ्रम के बीच का पर्दा हटाने के लिए सुनाई जाती रही है। सोचिए, आप एक अंधेरी रात में किसी रास्ते से जा रहे हैं। हल्की सी रोशनी है। अचानक आपकी नज़र जमीन पर पड़ी एक चीज पर जाती है। वो एक सांप की तरह कुंडली मारे बैठा है। आपका दिल धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं, डर के मारे पसीना आ जाता है। आप भागने वाले होते हैं, लेकिन तभी कोई टॉर्च जलाता है और उसकी रोशनी उस चीज पर पड़ती है और आप देखते हैं कि वो सांप नहीं है, वो तो बस एक मोटी पुरानी रस्सी का टुकड़ा है। अब सोचिए, एक पल पहले आपका डर 100% असली था, लेकिन वो एक झूठी चीज पर आधारित था। अद्वैत दर्शन यही कहता है कि ये पूरी दुनिया, इसके सुख दुख, रिश्ते नाते, सब कुछ उस रस्सी पर दिखे सांप की तरह है। एक भ्रम जो असली सच यानी ब्रह्म या आत्मा के ऊपर दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो ये जो भ्रम है जिसे हम दुनिया कहते हैं, वो कैसे बनता है? ये बनता है जोड़ियों से। अच्छा और बुरा, उजाला और अंधेरा, जन्म और मृत्यु। चलिए ये समझते हैं कि कैसे ये विरोधी लगने वाली चीजें असल में एक दूसरे के बिना हो ही नहीं सकती और कैसे ये मिलकर ही सृष्टि का पूरा खेल रचती हैं। ये बात थोड़ी गहरी है, ध्यान से समझिए। जो कुछ भी मौजूद है यानी सत्य, वो उस चीज से पैदा होता है जो मौजूद नहीं है यानी असत। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक बीज होता है। उस बीज में अभी कोई पेड़ नहीं है, वो असत है। लेकिन उस बीज के अंदर एक बहुत बड़ा पेड़ बनने की पूरी संभावना छुपी है। जब वो बीज फूटता है और एक पेड़ बन जाता है, तो वो सत बन जाता है यानी अस्तित्व में आ जाता है। तो एक है निराकार संभावना और दूसरा है उस संभावना का साकार रूप। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और बिल्कुल यही बात परम वास्तविकता, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, और इस ब्रह्मांड पर भी लागू होती है। आप ब्रह्म को एक शांत अंतहीन समंदर की तरह मान सकते हैं, और ये जो ब्रह्मांड है, ये उस समंदर में उठने वाली अनगिनत लहरों की तरह है। अब बताइए, क्या लहरें समंदर से अलग होती हैं? नहीं, वो समंदर का ही एक रूप है। ठीक उसी तरह ये ब्रह्मांड भी ब्रह्म से अलग नहीं है, ये उसी ब्रह्म की एक अभिव्यक्ति है, उसी का एक खेल है। तो अगर ये दुनिया एक भ्रम है और विरोधी जोड़ियों का खेल है, तो फिर असली क्या है? चलिए अब उस परम सत्य यानी ब्रह्म के स्वभाव को समझने की कोशिश करते हैं। और उसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है ये जानना कि वो क्या क्या नहीं है। सबसे पहली बात, वो परम सत्य समय के बंधन में नहीं है। उसका कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं, वो हमेशा अभी में मौजूद है। वो शाश्वत वर्तमान में है जो कभी नहीं बदलता। दूसरी बात, वो किसी एक जगह पर नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि वो यहाँ है और वहाँ नहीं है। वो हर जगह है और कहीं भी नहीं है, क्योंकि वो जगह की सोच से ही परे है। वो हर कण में है और कणों के बीच की खाली जगह में भी वही है। और आखिर में उसका कोई आकार, कोई रूप रंग नहीं है। हम उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। वो अपनी ही रोशनी से रोशन है। उसे चमकने के लिए किसी सूरज या चांद की जरूरत नहीं। वो तो बस शुद्ध असीम चेतना है। मतलब साफ है, हम अपने इस छोटे से दिमाग से, अपनी इन छोटी छोटी भाषाओं से उस परम सत्य को नहीं पकड़ सकते।
जैसा कि यहाँ कहा गया है, उसे बताया नहीं जा सकता, उसका वर्णन नहीं हो सकता, उसे जाना नहीं जा सकता, उसे बस हुआ जा सकता है। ये शब्दों का नहीं, अनुभव का विषय है। तो सवाल ये उठता है कि इस सच्चाई को महसूस कैसे किया जाए। इसका रास्ता किसी बाहरी दुनिया की खोज में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर है, और इसकी चाबी है मन की शांति। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस सच्चाई को किसी किताब को पढ़कर नहीं पाया जा सकता। ये कोई हिसाब किताब नहीं है जिसे हल कर लिया जाए। ये हमारे रोज के अनुभवों की दुनिया से एकदम अलग है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति जिसने जन्म से सिर्फ काला और सफेद रंग देखा हो, वो पहली बार कोई और रंग देखे। ये चेतना में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये अनुभव तभी होता है जब हमारा मन एकदम शांत झील जैसा हो जाता है। हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, हमारी चिंताएं, ये सब उस झील की सतह पर उठने वाली लहरों की तरह हैं। जब तक लहरें उठती रहती हैं, पानी गंदा रहता है, आप झील की गहराई नहीं देख सकते। लेकिन जब लहरें पूरी तरह शांत हो जाती हैं, तो पानी आईने की तरह साफ हो जाता है और आप सब कुछ साफ साफ देख पाते हैं। इसी तरह जब मन की सारी लहरें शांत हो जाती हैं, तो हमारी बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है और उस गहरी सच्चाई को महसूस कर पाती है। और जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, तब इस सफर का आखिरी पड़ाव आता है, वो अवस्था जहां सब कुछ एक हो जाता है और सारे फर्क मिट जाते हैं। उस परम अवस्था में सारे नाम, सारे लेबल्स, सारे फर्क सब मिट जाते हैं। शिव, शक्ति, भैरव, बनाने वाला, मिटाने वाला, ऊर्जा, ये सब अलग अलग विचार उस एक ही चेतना में घुल जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हजारों नदियां अलग अलग नामों से बहती हैं, पर जब समंदर में मिलती हैं तो अपना नाम, अपना रूप सब खो देती हैं और सिर्फ समंदर बन जाती। तो जब सारे पर्दे हट जाते हैं, सारे भ्रम मिट जाते हैं, तो सिर्फ एक ही चीज बाकी रहती है। आप उसे जागरूकता कह सकते हैं, आप उसे आत्मा कह सकते हैं, या ब्रह्म, या चेतना। नाम कुछ भी दे दीजिए, इशारा एक ही तरफ है, वो एक अविभाजित परम सत्य। तो अंत में बस एक सवाल रह जाता है जिसके बारे में सोचना है कि अगर ये दुनिया, ये रूप, ये आकार सब एक भ्रम है, तो वो शुद्ध चेतना, वो जागरूकता जो हम असल में है, उसका असली स्वरूप क्या है? इस पर विचार कीजिएगा।